नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आपके लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी का सिलेबस जो इंटर लेवल एग्जामिनेशन के लिए है। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो सिलेबस है उसके बाहर के भी पढ़ रहे हैं, जो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए काफ़ी बुरा है। ठीक है, तो सिर्फ सिलेबस पढ़िए, जितना सिलेबस में दिया हुआ है उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। और बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है। ये चीज़ जान लीजिए कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन कैसा होता है आप समझ सकते हैं। आपको मैं जल्द ही जो पिछले ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके जीएस और मैथ उपलब्ध करा दूंगा कल तक, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अरे ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, तो जब ग्रेजुएशन लेवल का उस तरह का क्वेश्चन हो सकता है तो इंटर लेवल का तो बहुत ही ईजी आने वाला है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है सिलेबस। इसमें 3 मुख्य सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, क्या क्या 3 मुख्य विषय में क्या क्या रहेगा? जनरल स्टडीज, जिसको जीके भी कह लीजिए, 50 नंबर का। ठीक है, दूसरा है जनरल साइंस और मैथ, ये दोनों मिला करके 50 का रहेगा। मतलब जनरल साइंस लगभग 25 और मैथ 25 रहेगा, वो दोनों 50। रीजनिंग 50 रहेगा। ठीक है, इसमें मेन आप स्कोर यहाँ से कर सकते हैं। रीजनिंग 50, जनरल स्टडीज इसको 50 और जनरल साइंस 25। ठीक है, इसका 25 जनरल साइंस 25 और जीके 50, जनरल स्टडी 50, 75 लगभग मान के चलिए कि जीके का क्वेश्चन रहेगा। 75 जीके और 50 रीजनिंग। ठीक है, अब मैथ अगर जिनका वीक भी है, कुछ लोगों का वीक होता है मैथ, तो अगर वीक भी है तो इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब परीक्षा कितने समय का रहेगा? तो ये 2 घंटा 15 मिनट का रहेगा और कुल आपको 135 मिनट यानी कि समय मिलेगा। 2 घंटा 15 मिनट बहुत समय होता है, आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। अगर जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक गलती के लिए 1 अंक काटा जाएगा और सही के लिए 4 अंक मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्ज़ाम में तीनों सब्जेक्ट का 3 अलग अलग किताब आप ले जा सकते हैं। जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप 3 किताब ले जा सकते हैं जिससे आप चोरी कर सकते हैं। चोरी क्या, देख करके लिख सकते हैं, बीएसएससी ने अलाउ किया है। ठीक है, लेकिन वो किताब किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड का ही होना चाहिए, जैसे बीटीबीसी, सीबीएसई, एनसीईआरटी। ठीक है, ये सब का किसी भी सब्जेक्ट का प्रिंटेड मटेरियल या फोटो कॉपी या नोट्स नहीं ले जा सकते, ये शर्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं सिलेबस में। ये था एक जनरल इन्फॉर्मेशन। अब मेन सिलेबस शुरू करते हैं, जिसमें पहला जनरल स्टडीज या जीके या जीएस उसको कह लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले जनरल स्टडीज में है करेंट अफेयर्स और इवेंट्स। अब करेंट अफेयर्स में क्या क्या ध्यान रखना है? तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स घटनाक्रम हो रहे हैं उन पर नज़र रखिए। 3 महीने पीछे तक का पढ़ना है बस। बिहार एसएससी का मैंने पीछे का उलट करके देखा है तो 3 महीना से अंदर का पूछता है, इसलिए अगर ये मान के चलिए कि आपको जनवरी, दिसंबर और नवंबर, ठीक है, ये 3 माह का करेंट अफेयर्स आप देख लीजिए। उसमें भी खास करके जिनकी नियुक्ति हुई है और जो हटे हैं, ठीक है, वो आप ज़रूर देख लीजिए। अब आर्ट्स देख लीजिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड कौन किस स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, इवेंट्स देख लीजिए, गेम्स देख लीजिए कौन गेम्स से कौन जुड़ा है और कौन गेम्स कहाँ होने वाला है और हो चुका है। ठीक है, प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रख लीजिए, कौन प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है। रिलेशन कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। अब कंट्री कैपिटल करेंसी किस कौन सा ध्यान रखेंगे? तो जो अभी वर्तमान में जो कंट्री हाईलाइटेड हो किसी मैटर को लेकर के, ठीक है, उसको खास तौर पर। ठीक है, बुक एंड ऑथर्स, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। डिफेंस से रिलेटेड, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं ट्रेडिशनल जीके में। ट्रेडिशनल जीके किसको कहते हैं? जो आमतौर पर पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें मेनली इतिहास वगैरह क्वेश्चन रहते हैं। जैसे इसमें आपको क्या ध्यान रखना है बिहार एसएससी के लिए? भारत का इतिहास, भारत और इसके पड़ोसी देश, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश वगैरह जो भी है, कला और संस्कृति,
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, नागरिक शास्त्र, भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान और संविधान संशोधन भी, पंचवर्षीय योजना और पंचायती राज। इसको तो आप कंप्लीट रखेंगे क्योंकि इससे 4-5 क्वेश्चन आता ही आता है। और सामुदायिक विकास, ठीक है। इसका नोट्स मैंने अपने वीडियो में उपलब्ध कराया, पार्ट 1, पार्ट 2 भी जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। सॉरी, पार्ट 2 मैंने उपलब्ध कराया, पार्ट 3 उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब ट्रेडिशनल जीके में ज्योग्राफी से रहेगा क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से रहेगा, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन से रहेगा, जैसे प्राकृतिक संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम वगैरह। नेक्स्ट है, ये ध्यान रखने वाली बात है, स्पेशल बिहार रिलेटेड जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तमाम चीज़, ठीक है। जैसे जीके जीएस में आप रख सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, और ज्योग्राफी में बिहार का एरिया, जिला संबंधित, ठीक है, तमाम चीज़। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। आगे अब देखते हैं जनरल साइंस एंड मैथ, ठीक है। ये मैट्रिक लेवल का होगा। बिहार एसएससी ने साफ लिखा है कि ये मैथ और साइंस जो होगा मैट्रिक लेवल का होगा, ठीक है। बिहार एसएससी के नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, स्पष्ट इसने लिखा है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या ध्यान देना है मेन ये अब देखिए, ठीक है। देखिए जनरल साइंस, इसको 2 पार्ट में बांट लिए, 25-25 नंबर का लगभग दोनों रहेगा। तो जनरल साइंस और गणित। साइंस में क्या ध्यान रखना है, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ठीक है। अब मैथ में क्या ध्यान रखना है, तो ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है इसमें, बस कुछ ही चैप्टर पढ़ना है। नंबर सिस्टम जिसको संख्या पद्धति कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, एलसीएम एचसीएफ जिसको लघुत्तम और महत्तम समापवर्ती भी कहते हैं, अनुपात और समानुपात, औसत यानी एवरेज, प्रतिशत परसेंटेज, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। टाइम एंड वर्क समय तथा कार्य, दूरी और समय टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एरिया और चार्ट, ठीक है। मात्र इतना ही चैप्टर, इसमें ना तो अलजेब्रा है ना ट्रीवो है, ठीक है। तो इन चैप्टर बेफालतू के चैप्टर को इसे पढ़ना ही नहीं है, बस इसमें भी इम्पोर्टेंट चैप्टर इसको आप कवर कर लें, इसको, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है, इससे रहेंगे, ठीक है। और इससे बस इतना, ये तो सबको आता है, ये जो देख रहे हैं संख्या पद्धति सरलीकरण दशमलव सबको आता है, बस आपको मेन ये चैप्टर पर ध्यान फोकस करना है, ठीक है। एरिया में भी आप बहुत ज़्यादा नहीं, 2 डायमेंशनल एरिया में सर्किल वगैरह तक ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का सिलेबस क्या है, रीजनिंग में सीधा सा समझिए कि रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है सब इसके सिलेबस में है, सीधा सा, ठीक है। इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों रहेगा। अब वर्बल में क्या रहेगा, वर्बल नॉन मैंने दोनों मिला करके लिख दिया है, ठीक है। सदृश्यता, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध यानी ब्लड रिलेशन, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं व्याख्या, डाइस, ठीक है। और भी जितने चैप्टर हैं लगभग मान करके चलिए कि सभी से रह सकता है, ठीक है। इसका कोई निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए कि लास्ट में ETC लिखा हुआ था उसके नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो ये था सिलेबस। यदि आपको अच्छा लगा हो कि मैंने आपको अच्छे से बताया सिलेबस, या और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप कमेंट में लिखिए, और सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी नया चीज़ मैं बताऊंगा वो आप तक तभी पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।